Hello, students. Well, let us begin with our grammar lesson today. Okay? और अपने ग्रामर की बुक जो है वो अपने पास में रखिएगा. ठीक है. तो आज के सेशन में हम लोग जो है सेंटेंस के बारे में जानने वाले हैं. सेंटेंस, अब सेंटेंस क्या होते हैं ये हम समझेंगे. अब इससे पहले लेकिन इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पढ़िए. आई एम नवीन, जीत इज माई ब्रदर, द बुक इज ऑन द टेबल. अब अगर इन सभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप ध्यान से देखते हैं तो इन सभी का एक सेंस बनता है. राइट. मैं नवीन हूं, जीत मेरा भाई है, बुक जो है वो टेबल पर है. तो एक कंप्लीट सेंस बन रहा है ना. तो ऐसे ही जब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका एक कंप्लीट सेंस बनता हो तब उसे हम सेंटेंस कहते हैं. ठीक है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. अब सेंटेंस के बारे में कुछ जो है ध्यान देने की बातें हैं. जैसे कि सेंटेंस जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा. जैसे कि यहीं पर जब लिखा गया है तो जीत इज माई ब्रदर, तो जीत का जो है ये देखते हैं कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है. या फिर द बुक इज ऑन द टेबल, तो द जो है इसका टी कैपिटल है. राइट. तो इस तरह से जो है जो सेंटेंस होगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा. इसका कंप्लीट सेंस बनेगा और साथ ही साथ जो है इसके एंड में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लगेगा. ओके. अब जो है इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पढ़ो. टू गार्डन द वेंट आई, कोई सेंस नहीं बनता है. इन द गार्डन, गार्डन में, अब इसका सेंस तो बनता है लेकिन पूरा सेंस नहीं बनता है. गार्डन में क्या? आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन और देयर आर मेनी फ्लावर्स इन द गार्डन. पूरा सेंस तब बनेगा ना. अभी अगर सिंपली ऐसा लिख दिया गया इन द गार्डन, तो ये इन द गार्डन क्या, ये तो बच जाएगा, ये अधूरा रह जाएगा. तो इसलिए तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि पहला वाला जो है इसका तो बिल्कुल ही सेंस नहीं बनता है. दूसरे वाले का सेंस बनता है लेकिन पूरा पूरा सेंस नहीं बनता है. तो इसलिए इन्हें हम सेंटेंसेस नहीं कह सकते. इट्स नॉट ए सेंटेंस, इट इज नॉट ए सेंटेंस. पूरा सेंटेंस बनने के लिए जो है कंप्लीट सेंस उसका बनना चाहिए. जैसे कि इन द ड्राइंग रूम, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है. वही अगर ये कहे कि ही इज सिटिंग इन द ड्राइंग रूम, तो फिर उसका सेंस बनता है. राइट. तो एक्टिविटी 1 में आपको यही करना है कि जो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कि कंप्लीट सेंटेंस नहीं, जिनका कि कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है, मतलब कि जो सेंटेंसेस नहीं है उनके अगेंस्ट जो है आप क्रॉस का मार्क लगाइएगा. और जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं, जो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, उनके आगे आप टिक का मार्क लगाइएगा. जैसे कि इन द ड्राइंग रूम, तो मैंने कहा नहीं है ये. टू मी द गेव ही बुक, उल्टा पुल्टा है, कोई सेंस नहीं बन रहा है. लेकिन इसी को अगर सही करके लिखना होगा तो पता है कैसे सेंस बनाएगा ये. ही गेव मी द बुक. अब इसका सेंस बन रहा है ना. तो इसलिए जो है जरूरी क्या है कि वर्ड्स जो है वो प्रॉपर ऑर्डर में रहे और उसके बाद जो है वो कंप्लीट सेंटेंस बनाए. द माउस इज ईटिंग चीज, हाँ ये चीज का सेंस बन रहा है. राइट. तो इस तरह से जो है सेंटेंस कब हम मानेंगे, जबकि उसका कंप्लीट सेंस बन रहा हो. अब इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब कोई सेंटेंस कंप्लीट सेंस बनाता है तो उसके लिए कुछ जरूरी चीजें हैं. जैसे कि उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है. फिर जो है उसके साथ जो है वर्ब होना चाहिए. वर्ब का होना बहुत ही जरूरी है. ठीक है. तो ये चीजें जो है वो बहुत ही आवश्यक होती है सेंटेंसेस के लिए. तो यहां पे जैसे देखो द माउस इज ईटिंग चीज, तो यहां पर द माउस जो है वो सब्जेक्ट हो गया, इज ईटिंग जो है वो आपका वर्ब हो गया और चीज जो है वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर उसका असर पड़ रहा है. तो इस हिसाब से आपको जो है ये तय करना होगा कि किन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कंप्लीट सेंस बन रहा है, कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनका कि सेंस बिल्कुल नहीं बन रहा है और कौन है जिनका कि कंप्लीट सेंस बन रहा है, और अकॉर्डिंगली आप उनको कैटेगराइज करिएगा. अब आगे जो है आपको फिर जंबल्ड लेटर्स दिए गए हैं, जंबल्ड वर्ड्स दिए गए हैं और इनको जो है आपको रीऑर्गेनाइज करके प्रॉपर सेंटेंस बनाना है. अब जैसे यहां पर देखो सीजन फेवरेट माई इज समर, कोई सेंस नहीं बन रहा है. इसको अगर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले समर इज माई फेवरेट सीजन. राइट. या फिर स्कूल आवर क्लोज्ड रिमेन्स समर इन, नहीं, आवर स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड इन समर. तो कुछ और चीजें आपने देखी कि सेंटेंसेस जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू हो रहे हैं, एंड में जो है फुल स्टॉप आ रहा है. राइट. तो ये जो है इन दोनों रूल का ध्यान रखते हुए
अब आपको क्या करना है, बी में वर्ड्स को रीऑर्गेनाइज करके लिखना है जिससे कि उनका कंप्लीट सेंस बने। जैसे कि, और ध्यान रखना है कि सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होगा, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। लास्ट में फुल स्टॉप भी देना नहीं भूलना है आपको। तो इस तरीके से अब जो है बाकी जो है इनको भी आप पूरा करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगली एक्टिविटी जो है वहां पर क्या किया गया है कि आपको जो है इनकम्प्लीट सेंस वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं और उनको कंप्लीट सेंस वाले वर्ड्स में चेंज करना है। जैसे कि इन द गार्डन, इन द गार्डन सेंस बनाता है गार्डन में, लेकिन कंप्लीट सेंस तो नहीं बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे जो है सब्जेक्ट दे देंगे, वर्ब दे देंगे, द बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन। ऑन द वॉल, तो फिर से जो है सब्जेक्ट दे दिया, द क्लॉक, वर्ब दे दिया, इज ऑन द वॉल, राइट। तो इस तरीके से जो है आप सब्जेक्ट और वर्ब सप्लाई करके जो है इनकम्प्लीट सेंस वाले को भी जो है आप कंप्लीट सेंस देके उन्हें सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इन द पार्क, तो लाइक आई एम प्लेइंग इन द पार्क और आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क। माई स्कूल इज क्लोज्ड नियर द विंडो, ही इज स्टैंडिंग नियर द विंडो, राइट। द क्लास टेस्ट, so he failed in the class test, or I enjoy the class test. Dash today, my birthday is today. The dog, the dog is barking, or like that is the, you know, like dog Tom had love fruits. My friends love fruits. The book is old. तो इस तरह से जो है आप इनको कंप्लीट सेंटेंसेस बना सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। यहां पर आपको क्या करना है कि कैपिटल लेटर्स का यूज करना है और फुल स्टॉप का यूज करना है जहां कहीं भी वो जरूरी हो। जैसे कि द ताजमहल इज इन आगरा, यहां पर देखो सेंटेंस जो है वो शुरू हो रहा है इससे, तो पहले क्या करना है, इस द को जो है कैपिटल में चेंज करना है, द ताजमहल इज इन आगरा। यहां पर ये सेंटेंस खत्म हो रहा है, यहां पर क्या देना है, फुल स्टॉप देना है। फिर यहां से जो है नया सेंटेंस शुरू होगा, तो मतलब ये आई जो है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। इट इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, फिर से फुल स्टॉप। तो इस तरह से जो है आपको कैपिटलाइजेशन का यूज करना है सेंटेंस की बिगिनिंग में, और साथ ही साथ जो है क्या करना है, सेंटेंस के एंड में आपको जो है फुल स्टॉप देना है और इस तरीके से इसको पूरा करना है। सो यू विल बी कंप्लीटिंग, यू नो, लाइक A, B, C and D, ऑल द 4 एक्टिविटीज। और उसके बाद हम लोग जो है अगले लेसन में मिलेंगे जहां पर हम लोग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बात करेंगे। ओके, वेल देन, बाय बाय।